सावन के पहले सोमवार को आज देश भर के मंदिरों में धूम है। महादेव की झांकी और दर्शन के लिए लंबी कतारें हैं। देश के ख्यात मंदिरों में कल रात से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिरों में भीड़ और लोगों का उत्साह लगातार बना हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियां देने पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों की भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। एम्बुलेंस कर्मियों ने रविवार रात 12 बजे 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दिया। इससे प्रदेश भर में करीब 2500 से अधिक एम्बुलेंस खड़ी हो गयी। एम्बुलेंस की ALS सेवा नई कंपनी चिकित्सा को सौंपी गई है। ये कंपनी नए सिरे से भर्ती कर रही है। पहले से कार्यरत कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में लवी में सत्र 2020 से 21 PhD प्रवेश के लिए अभी विद्यार्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। इस साल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। इससे अब प्रवेश परीक्षा 1 महीने देरी से 15 अगस्त के बाद ही संभव होगी। विवि प्रशासन यूं तो अपने यहाँ PhD प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को कराने की तैयारी में था। यही वजह रही कि जहां अभी UG, PG व प्रोफेशनल कोर्सों के आवेदन लिए जा रहे हैं, वहीं PhD के आवेदन समाप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय इस साल पहली बार पार्ट टाइम PhD में भी प्रवेश लेने जा रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बिजली सामग्री की GST समेत कीमतें तय कर दी हैं। अब उपभोक्ता को इस बात की जानकारी हो सकेगी कि उसने किस सामग्री पर कितना GST चुकाया है। 2 बार GST वसूली को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ये परिवर्तन पावर कॉरपोरेशन ने किया। 8 जुलाई को बिजली कनेक्शन पर 2 बार वसूल रहे GST और 9 जुलाई को पावर कॉरपोरेशन ने दिया था 2 बार GST वसूलने का आदेश। शीर्षक से खबर प्रकाशित कर उपभोक्ताओं की जेब काटने के खेल का खुलासा किया था। भूता के मिर्जापुर गांव में पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा। उनके 7 महीने के मासूम बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ गया। झगड़े के बाद पत्नी बच्चों को छोड़कर मायके चली गई। पति शराब के नशे में धुत होकर मासूम बेटे के साथ सोया, लेकिन उसका ख्याल नहीं रख सका। रात में किसी समय वह बेड से नीचे जा गिरा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देश भर में अद्भुत होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी हाई टेक की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को जमीन हस्तांतरण के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। धाम में सुरक्षा वॉच टावर की बाधा जमीन हस्तांतरण के साथ ही दूर हो गई है। छोटे से कस्बे के रहने वाले परचून दुकानदार के इंजीनियर बेटे आकाश अवस्थी ने बड़ी छलांग लगाई। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पाकर आकाश ने जिले का नाम रोशन किया है। उनका चयन 5 साल के लिए PhD प्रोग्राम में हुआ है। वे अब अमेरिका में ही रहकर कंप्यूटर साइंस पर शोध करेंगे। आकाश दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। भारत में कोरोना का प्रकोप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन बड़ी संख्या में लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 39,361 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस बीमारी के कारण देश भर में 416 लोगों की जान चली गई। इससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,20,967 हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया था, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी बहादुरी हर एक दिन भारतीयों को प्रेरित करती है।